हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, जब व्यक्ति कोई काम करता है या करने की प्लानिंग करता है या कर चुका है, इस तरह के जो भी समय के अनुसार जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के जो सिस्टम होते हैं वह 12 भागों में बांटे गए हैं, जिन्हें हम टेंसेस के नाम से जानते हैं। कुल 12 प्रकार के टेंसेस होते हैं जिनके अलग अलग नाम होते हैं, जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट और परफेक्ट के भी होते हैं। इन सब को समझने के लिए हम लोग वन बाय वन करके एक एक टेंसेस को अच्छे से समझेंगे, उसके स्ट्रक्चर को जानेंगे और उनके तहत कौन से वाक्य होते हैं और उनको कैसे उनको स्ट्रक्चर किया जाना होता है, इन सबको हम देखेंगे। तो टेंस की इस कड़ी में सबसे पहले आज हम लोग सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट के बारे में। प्रेजेंट इंडिफिनिट एक ऐसा टेंस है जिसमें हम डेली लाइफ में जो चीज़ें करते हैं, जो हमारे रूटीन में हो, उन सबको प्रदर्शित करना होता है। कहने का मतलब ये है कि इन सब को प्रेजेंट इंडेफिनिट में स्ट्रक्चर किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान ये होती है कि जो है काम हमेशा आप करते हैं, वो आपके रूटीन में है। वह रूटीन, जैसे कि मैं ये कहूँ कि मैं खाना खाता हूँ, तो खाना खाना हमारी आपकी दिनचर्या में शामिल है। इसे हम लोग हमेशा करते हैं, रोज करते हैं। लेकिन इनके अंतर्गत जो वाक्य आते हैं वो कतई जरूरी नहीं है कि वो रोज करने वाले रूटीन वाले कार्य हो। ये रूटीन वाले कार्य आपके वीकली भी हो सकते हैं, मंथली भी हो सकते हैं, ईयरली भी हो सकते हैं। कहने का ये सेंस है कि वो काम आप अक्सर करते हैं। कब करते हैं? महीने में, हफ्ते में, साल में, ये कोई मैटर नहीं करता। बस इस तरह के वाक्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। या फिर कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जो कि वो उन्हें कोई बदल नहीं सकता, वो 100% प्योर होते हैं, जिनका हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस बनाते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि सूर्य पूरब में निकलता है, तो कहने का सेंस ये है कि सूरज पूर्व में जो निकलता है ये एकदम ट्रूथ फैक्ट है, इसे कोई बदल नहीं सकता। तो इस तरह के वाक्य को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाए जाते हैं। अगर जो है हिंदी स्ट्रक्चर की बात करें तो अक्सर 90% इस तरह के जो वाक्य होते हैं उनके अंत में ता है, ती है, ते है, इस तरह के लास्ट में होते हैं। आइए इसे कुछ उदाहरण से समझते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर को बता दूं। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट को रखना होता है, उसके बाद वर्ब लगाई जाती है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर बात जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो रही है तो सब्जेक्ट में यस या ईएस लगाया जाता है। जैसे गो का गोज हो जाता है, लाइक का लाइक्स हो जाता है, कम का कम्स हो जाता है। तो बाकी जो है इसके अलावा जो सब्जेक्ट होते हैं उन सभी के साथ कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। एज इट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उपयोग किया जाता है। तो स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे उदाहरण लेते हैं, मैं कहना चाहता हूं वह घर जाता है,
ही गोज होम, वह रोज नहाता है। ही टेक्स बोथ डेली, राम स्कूल जाता है। राम गोज टू स्कूल। सीता खाना पकाती है। सीता कुक्स फूड। अब जैसा आप देख रहे हैं कि अभी जो जिन स्ट्रक्चर की बात की हमने, उसमें हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर था, तो इन सभी के साथ हमने वर्ब में यस या यस का प्रयोग किया। लेकिन जब जो है इसके अलावा अदर सब्जेक्ट की बात करें, जैसे वे गाते हैं, दिस सिंग, लेकिन अगर मुझे ये कहना होता वह गाती है, तो मुझे ये कहना पड़ता सी सिंग्स। अब अगर जो है हम इसके नेगेटिव की बात करें, तो राधा स्कूल नहीं जाती है, तो नेगेटिव के फॉर्म में हमको सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से प्रयोग किया जाता है। जब जो है अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हमें डज का उपयोग करना होता है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हमें डू का प्रयोग करना होता है। जैसे अगर मुझे ये कहना हो कि राधा स्कूल नहीं जाती है, राधा डज नॉट गो टू स्कूल, ध्यान दीजिएगा अब जो है वर्ब में यस या यस लगाने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो। मीरा पत्र नहीं लिखती है। मीरा डज नॉट राइट अ लेटर। राम रोज नहीं नहाता है। राम डज नॉट टेक बॉथ डेली। सीता डांस नहीं करती है। सीता डज नॉट डांस। अब अगर हम इसका इंट्रोगेटिव की बात करना चाहें, तो जैसे उदाहरण लेते हैं कि क्या सीता गाती है, तो इंट्रोगेटिव में जब कोई ऐसा प्रश्न पूछा जाता है जिसका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, तो हमेशा उसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से की जाती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जैसा कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है डू और डज, तो अगर हमें इस तरह से पूछना है कि क्या राधा नाचती है, तो सबसे पहले हमको डज का उपयोग करना होगा, हेल्पिंग वर्ब का। डज राधा डांस, क्योंकि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डू और डज है, तो जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज और बाकी सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो जैसा हमने पूछा कि क्या राधा नाचती है, तो इसका उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या राधा नाचती है, तो आप कह सकते हैं हाँ राधा नाचती है, तो जिसका सेंस ये होता है कि हाँ राधा नाचती है। या आप कह सकते हैं नो, मतलब राधा नहीं नाचती है। तो कहने का सेंस ये है कि इसका हमको उत्तर यस या नो में मिल सकता है, तो हम इसका शुरुआत डू या डज से करेंगे। डज राधा डांस। क्या राम स्कूल जाता है? डज राम गो टू स्कूल? क्या सीता खाना पकाती है? डज सीता कुक फूड? क्या वे टहलते हैं? डू दे वॉक? अब बात कर लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चन के बारे में जिनका उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। जैसे अगर मैं ये पूछूं कि राम कहाँ जाता है, तो इसका स्ट्रक्चर ये होगा कि WH फैमिली का वर्ड होता है वेयर, जिसका मतलब होता है कहाँ। अब चूंकि हमारे सेंटेंस में आया है कहाँ, तो कहाँ के लिए हम वेयर का यूज करेंगे। और उसके बाद हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है डू या डज, उसमें से ये उठाएंगे अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। उसके बाद वर्ब, तब अदर फॉर्म। वर्ब भी हमारी फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगी,
इसमें भी। तो अगर मैं ये कहूँ कि राधा कहाँ जाती है, तो हमको स्ट्रक्चर इस तरह से करना पड़ेगा, वेयर डज राधा गो। सीता कब खाना पकाती है, व्हेन डज सीता कुक फूड। आप रोज कहाँ जाते हैं, वेयर डू यू गो डेली। दोस्तों, अगर आपको स्ट्रक्चर समझने में कोई समस्या आ रही है या कोई ऐसी चीज़ है जो मैं आपको नहीं समझा पाया हूँ, तो आप अपनी क्वेरी को कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं अगले वीडियो में उसको लूँगा और फिर उस पर दोबारा चर्चा करूँगा। तो आज का हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा हुआ। आगे हम लोग इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को अच्छे से देख के उसके बारे में समझिए और जो है खुद स्ट्रक्चर करने का प्रयास करिए। तो अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना ना भूलिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। नमस्कार।